जेल में जहां रे ब्रेसलेट नाम का एक आदमी क्या था। एक दिन एक कैदी ने उसे जैक्स नाम के दूसरे कैदी से बचकर रहने को कहा क्योंकि जांचवे पर हमला करने का प्लान बना रहा था। अगले दिन अपने प्लान के हिसाब से जैक्स ने रेप पर हमला कर दिया, लेकिन वह रे के सामने टिक नहीं पाया और आखिरकार रेस जीत गया। लेकिन इसी लड़ाई के चक्कर में गार्ड्स ने सजा के तौर पर री को अलग चेंबर में बंद कर दिया। ये जेल का वह हिस्सा था जहां सबसे खूंखार कैदियों को 24 घंटे कैद में रखा जाता था कि इस नए कमरे में कोई खिड़की तक नहीं थी, सिर्फ एक टॉयलेट था। इसके अलावा कैमरों की मदद से 24 घंटे उस पर नजर रखी जाती थी। अब लिए तुरंत जेल से भागने की प्लान के बारे में सोचने लगा। उसने जेल में घूमकर हिसाब लगाया कि जेल के पास ही गैराज है। दिनों जेल में गार्ड भी थोड़े कम थे, इसलिए अगले कुछ दिन तक नहीं ने बहुत बारीकी से हर गार्ड का चाल चलन देखा। उसने देखा कि गार्ड ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते थे। अब उसे सिर्फ अपने कमरे के दरवाजे का पासकोड पता लगाना था। इसके लिए उसने खाने के साथ आने वाला दूध का प्लास्टिक उतारा और चुपके से पास फोन की स्क्रीन पर लगा दिया। जल्द ही उसे पासकोड के नंबर मिल गए और फिर उन्हें सही तरीके से अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा उसने बाहर मौजूद अपनी टीम तक भी खबर पहुंचा दी कि जिस दिन वह भागेगा उस दिन ठीक 4 बजे उन्हें साथ की गैराज में आग लगानी होगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया और ले पास को लगाकर कमरे से बाहर निकला। फिर वो पाइप्स वाले रास्ते से होता हुआ गैराज तक आ पहुंचा और उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया। जल्द ही फायर ब्रिगेड वहां आए और चुपके से उनकी गाड़ी के नीचे लटक कर भाग निकला। आखिरकार उसके साथ ही अभिगेल और हासिल से लेने आए, लेकिन फिर उन्होंने लिए कोई खाली सड़क पर छोड़ दिया। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पर तभी लेस्टर नाम का एक आदमी वहां आया और उसने पुलिस को छोड़ने को कहा। इसके बाद नेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंचे और तब ये खुलासा होता है कि वे खुद एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। ये कंपनी दुनिया भर की जेलों की सिक्योरिटी की जांच करती थी। रे कोई अपराधी नहीं था, बल्कि वह तो खुद एक कैदी बनकर सिक्योरिटी की जांच करने जाता था ताकि जेल के हेड उसमें और सुधार कर सके। वह इतनी जेलों से भाग चुका था कि अब लोग कहने लगे, देगी भाई ये बंदा तो किसी भी जेल से भाग सकता है। आखिरकार पूरे 5 महीने बाद वह अपने ऑफिस गया जहां उसने दुनिया की सबसे आसान गेम खेलकर अपने दोस्तों को खुश किया। इसके बाद उसके पार्टनर लेस्टर ने उसे जैसिका नाम की एक लड़की से मिलवाया। वह चाहती थी कि दुनिया की सबसे खुफिया और कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करें, लेकिन उसकी शर्त थी कि रहे और उसकी टीम को ये झील कहाँ मौजूद है इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इस काम के लिए लाखों डॉलर देने को तैयार थी, लेकिन रेड को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा। पलस्तर के थोड़ा मनाने पर वह राजी हो गया। इसके बाद उन्होंने देश को एंथनी नाम की एक आतंकवादी की पहचान दी और फिर भी गेल ने उसकी बाजू में एक ट्रैकर भी लगा दिया, लेकिन जल्द ही उसे किसी ने अगवा करके बेहोश कर दिया और उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उसकी बाजू में लगा वो ट्रैकर भी निकाल दिया। अब वो सीधा जेल में पहुंचे ताकि उसे पता न लग सके कि यह झील कहां पर है। जब रहे की आंख खुली तो उसने देखा कि वो एक कांच के डिब्बे में बंद था और उसके चारों ओर कई कैदी थे। इसके बाद रही की मुलाकात जेल के मॉडर्न हाउस से हुई, लेकिन वे को तो बताया गया था कि वार्डन का नाम माश होगा। वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने वह खास कोड बोला जिससे वह इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल सकता था, लेकिन हॉब्स ने उस पर कोई ध्यान न देते हुए उसे जेल में भेज दिया। उधर आदि गेल और हर्ष बाहर का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं जेल में रेन देखा कि हर एक गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहने थे और उनका जब मन करता वह किसी को भी पीटने लग जाते। बाद में आरेमेल नाम का एक कैदी उसके पास आया और उसे बताया कि उसने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी वह इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उससे उसके बॉस का पता निकलवाना चाहते हैं। कवरेज को समझ आया कि यहाँ कोई असली अपराधी है ही नहीं, बल्कि यहाँ अमीर लोग अपने दुश्मनों को टॉर्चर करने के लिए भेजते हैं। अब उसे खूंखार कैदियों वाले इलाके में आना था, इसलिए वह प्लान बनाकर एमएल से हाथापाई करने लगा। आखिरकार उन्हें खास कमरों में बंद कर दिया गया जो अपने आप में किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इस कमरे का तापमान इतना ज्यादा था जिसे कोई भी इंसान सहन नहीं कर सकता। वहां की तेज रोशनी से जल्द ही उन्हें चक्कर आने लगे और वार्डन कैमरे से ये सब देखकर मजे लेता रहा। फिर अगले दिन डॉक्टर का भी को देखने आया। उसे पर थोड़ी दया आई, लेकिन जब ने उसे जेल का पता पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार एमएल और को छोड़ दिया गया और नहीं बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बना था। अब उसने एमएल से कोई मेटल की पत्ती लाने को कहा जिससे वह पर के नट बोल्ट खोल सके।
इसके बाद एमएल को ने बुलाकर एक बार फिर उसके बॉस मैनहम के बारे में पूछा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। तो फिर गार्ड ने जबरदस्ती उसके मुंह में पानी की पाइप ठूसकर उस पर बहुत जुल्म किए, पर इस दौरान एमएल मेटल का एक टुकड़ा चुराने में कामयाब रहा। बाद में उसने रही से उसके प्लान के बारे में पूछा तो ने कहा कि उसके हिसाब से यह जगह जमीन के नीचे बनी है। अगर वह बोल्ट खोलकर यहाँ से बाहर निकल गए तो उन्हें ऊपर की ओर रास्ता बनाकर जमीन तक पहुँचना होगा। ये सब सुनकर एमएल को विश्वास हो गया कि कुछ तो पता इस आदमी को या निकालेगा मुझे बाहर। अब वो प्लान के मुताबिक फिर से लड़ाई करके उन कमरों तक पहुँच गए। वहाँ रही नहीं कैमरा से छिपकर गेट खोलने शुरू किए और काम होते ही एमएल को इशारा कर दिया था कि वह गार्ड का ध्यान भटकाया। तभी एमएल चिल्लाने लगा और सब उसकी ओर देखने लगे। इतने में ही नहीं कागज से अपना कैमरा दिया। इसके बाद वह फ्लोर से नीचे उतर गया, लेकिन तभी उससे गलती से पाइप टूट गई जिससे हर जगह पानी भर गया। आखिरकार जब वह ऊपर पहुंचा तो उसने कहा कि झील जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी की एक विशालकाय जहाज में थी। इधर अंदर का पानी चारों ओर पहले लगा था और तब रीत तुरंत अपने कमरे में वापस लौट आया। उधर भी गेल और हर्ष ने लेस्टर से रही के बारे में बात की। असल में इस काम के लिए को जो चेक मिला था वह बाउंस हो गया और तो और जैसे का अभी कोई अता पता नहीं था, इसीलिए उन्होंने लेसनर को रही को ढूंढने को कहा। लेकिन लेस्टर तो कहने लगा कि ले को अपना काम करने दो। उनके जाने के बाद लेसनर ने जेल वार्डन को फोन किया और को पूरी उम्र वहीं रखने को कहा। तब ये खुलासा होता है कि लेस्टर अकेला ही इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसीलिए उसने यह नकली डील करके भी को हमेशा के लिए जेल भेज दिया। लेकिन अभी गेल और हर्ष ने हार नहीं मानी। को तुम नाम की किए गैर कानूनी झील के बारे में पता चला जिसमें लोग अपने दुश्मनों को रखे थे, लेकिन यह है कहाँ पर यह किसी को नहीं पता था। उधर जेल में रहे और एमएल को पता लगाना था कि वह दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है। इसके लिए रही नहीं गाड़ी से मदद मांगी, लेकिन डॉक्टर नहीं है, उसकी कोई मदद नहीं की। खैर नहीं करता छुड़ाया और जुगाड़ करके उसे सेक्सटेंट नाम का एक डिवाइस बनाया जिससे शिव की लोकेशन के पॉइंट्स पता किए जा सकते थे, पर इसके लिए उसे शेप के ऊपरी हिस्से में जाना होगा। इसलिए उसने जावेद नाम के कैदी से मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन के पास जाकर उसका जासूस बनने का नाटक किया और बदले में उसे खुली हवा में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी। अनजान वार्डन ने इस बात की मंजूरी दे दी और फिर अफरीदी ने उस डिवाइस के जरिए शिप के पॉइंट्स पता की। आखिरकार रे ने हिसाब लगाया कि वह को के पास अटलांटिक ओशन में थे। तब है ने उसे बताया कि उसका एक दोस्त को में ही रहे है, अगर वो किसी तरह हाउस तक खबर पहुंचा दे तो वह अपनी टीम के साथ उन्हें बचाने जरूर आएगा। अब फिर से डॉक्टर गाड़ी से मिला और उसे मदद करने के लिए मना ही लिया। फिर रात को डॉक्टर ने मिलकर दोस्त को ईमेल लिखकर उनकी झील का पता दिया। आखिरकार भागने का दिन आ गया और जावेद ने वार्डन को झूठी खबर देकर कहा कि ब्लॉक में लड़ाई होने वाली है। ये सुनकर वार्डन ने तुरंत सारे गार्ड को ब्लॉक ईमेल भेज दिया और खास कमरों पर सिर्फ 2 गार्ड रह गए। रे ने मौका देखकर वहां लड़ाई शुरू कर दी और जल्द ही सभी दूसरे को पीटने लगे। तभी रे एमएल और जावेद शिप के ऊपरी हिस्से की ओर भागे, पर वार्डन ने तुरंत पूरी शेप में लॉकडाउन लगा दिया हुआ ये कि उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे लॉक हो गए और मजबूरन उन्हें वापस लौटना पड़ा। उसी वक्त अमेरिका दोस्त अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर में वहां तक पहुंचा, लेकिन शेप में गार्ड्स और कैदियों के बीच धुआंधार गोलीबारी चल रही थी। इसी दौरान जावेद के पेट में गोली लग गई। अग्रणी ने अपना दिमाग लगाया और कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काटने का फैसला किया। इस तरह वह ऊपर का दरवाजा फिर से खोल सकते थे। उसने एमएल को जावेद का ध्यान रखने को कहा और खुद आगे चला गया। तभी जावेद ने एमएल को भी आगे जाने को कहा, क्योंकि वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मजबूरन एमएल को उसे छोड़कर भागना पड़ा और बाद में गार्ड्स ने को मार डाला। उसी वक्त रेसिपी की बिजली काटने में कामयाब रहा और उधर एमएल भी भागकर छत तक आ गया। अब वह दौड़कर अपने दोस्त के हेलीकॉप्टर तक पहुंचा, लेकिन पीछे से जेल की गाड़ी पर हमला करने लगे और उन्होंने हार नहीं मानी और गार्ड का सामना करते हुए रही के बाहर आने का इंतजार किया। लेकिन रे तो बदकिस्मती से अंदर पानी के टैंक में फंस गया था। गार्ड्स हर तरफ से ढूंढ रहे थे, इसलिए वह दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में कूद गया। तभी एमएल हेलीकॉप्टर में निकल पड़ा और उसने रही को समुद्र में डूबते देखा। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर से सीढ़ी है की और आखिरकार रे ने उस पर चढ़कर शिप में मौजूद तेल के टैंक्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। भी शेप में जोरदार धमाका हुआ और वार्डन अपनी गार्ड समेत वहीं मारा गया। आखिरकार एमएल और लिए सुरक्षित मोरक्को के किनारे पर आ गए थे। तभी एक गाड़ी उन्हें लेने आए और उसमें से जैसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि यह तो वही लड़की है जिसने उसे जेल में भेजा था। जब एमएल ने बताया कि उसकी बेटी है तो ये सुनकर रही कि
होश ही उड़ गए। तब जाकर यह खुलासा होता है कि असल में एमएल ही मैन है में, और सबको लगता रहा कि मैन है उसका बॉस है, उसने अपनी असलियत छिपा कर रखी थी ताकि उसके दुश्मनों से मार न डालें। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेसिका अपने पिता को जेल ना चाहती थी, इसीलिए उसने धोखे से रही को जेल में भिजवाया। रही को लेस्टर की सच्चाई बताई कि कैसे वह गद्दारी कर करके जेल वार्डन के साथ मिल गया था। आखिरकार रे अभी और हर्ष से मिला और उसे पता चला कि लेस्टर कोई का ऑफर मिला था जिसके मुताबिक अगर रेस जेल से भागने में नाकामयाब होता तो लेस्टर इस जेल का सीईओ बन जाता। उधर जब लेसनर को पता चला कि वे बाहर आ गया है तो वह भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर भागने लगा। इसके बाद ने गाड़ी में उस पर हमला कर दिया और बाद